हाय गाइस। तो यार आज हम अपनी नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे। सॉर्टिंग सीरीज़ की हम नेक्स्ट एल्गोरिदम पढ़ेंगे जिसका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट। लास्ट वीडियो में हमने यार बबल सॉर्ट पढ़ी थी, तो आज की वीडियो में हम सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ेंगे। सपोज यार हमारे पास कुछ एलिमेंट्स गिवन हैं, लेट्स सपोज 5 4 2 7 1, है ना। इन एलिमेंट्स को हमें सॉर्ट करना है यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट एक बार हम देखते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट होती क्या है, व्हाट इज सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट में भी हमारे पास ना डिफरेंट नंबर ऑफ आइट्रेशंस होती हैं हमारे पास। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बबल सॉर्ट में देखा था कि बबल सॉर्ट में भी हमारा काम कुछ आइट्रेशंस में होता था, राइट। तो ऐसे ही सिलेक्शन सॉर्ट में भी आइट्रेशंस होती हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरे एरे में से हम मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। लाइक इस एरे में हमारे पास मिनिमम एलिमेंट आ गया 1, मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं और उसको पहले एलिमेंट के साथ स्वैप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एरे है 5 4 2 7 1। इसमें से अगर हम मिनिमम ढूंढें, इस एरे में हमारा मिनिमम आ गया 1, हम 1 को उसकी सही पोजीशन पे लेके जाएंगे, मींस 1 को पहले एलिमेंट के साथ स्वैप करवा देंगे। आफ्टर स्वैपिंग अगर हम देखें, एरे कुछ ऐसा बन गया 1 4 2 7 5। अब ये लेफ्ट साइड का जो पार्ट हो गया, ये हमारा सॉर्टेड कंसीडर होगा, ये हमारा सॉर्टेड एरे कंसीडर होगा। जो राइट साइड का पार्ट बच गया, ये हमारा अनसॉर्टेड कंसीडर होगा। दिस इज द सॉर्टेड एरे लेफ्ट साइड एंड दिस इज द अनसॉर्टेड एरे। अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या करेंगे, ये हमारी एक आइट्रेशन कंप्लीट होती है, ये हमारी एक आइट्रेशन कंप्लीट होती है जिसमें से हमने अपना मिनिमम एलिमेंट ढूंढा और उसको पहले एलिमेंट के साथ स्वैप करवा दिया। नेक्स्ट आइट्रेशन में हम ये अनसॉर्टेड एरे में से अगेन मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। इसमें से हमारा मिनिमम आ गया 2, तो हम क्या करेंगे, अब इस 2 को अनसॉर्टेड एरे के पहले एलिमेंट्स के साथ स्वैप करवा देंगे। अनसॉर्टेड का पहला एलिमेंट क्या हो गया 4, तो हम क्या करेंगे 2 को 4 के साथ स्वैप करवा देंगे। आफ्टर स्वैपिंग हमारा एरे कुछ ऐसा बन गया 1 2 4 7 एंड 5। अब हम क्या करेंगे, हमने सेकंड इटरेशन कंप्लीट कर लिया है, तो हमारे ये लेफ्ट वाले 2 एलिमेंट्स, ये सॉर्टेड पार्ट हो गया, ये हमारा सॉर्टेड पार्ट हो गया, एंड ये 3 एलिमेंट्स, ये हमारा अनसॉर्टेड पार्ट हो गया। अब हम फिर से सेम आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। थर्ड आइट्रेशन में हम इस एरे में से मिनिमम एलिमेंट ढूंढेंगे और उसको इतने पार्ट में से सबसे पहले एलिमेंट के साथ स्वैप करवा देंगे। अगर हम अब ढूंढें, इस एरे में सबसे मिनिमम एलिमेंट हो गया 4, तो 4 को 4 से स्वैप करवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो हम 4 को यहीं रहने देंगे, 4 को सॉर्टेड में कंसीडर कर लिया जाएगा। थर्ड आइट्रेशन के बाद हमारा नया एरे ये बन गया 1 2 4 7 एंड 5, राइट। अब हमारा ये लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है, ये पार्ट हमारा सॉर्टेड है, ये पार्ट हमारा अनसॉर्टेड है। अब हम इस पे अगेन सेम परफॉर्म करेंगे। हम अपने इस अनसॉर्टेड पार्ट में से मिनिमम एलिमेंट ढूंढेंगे। हमारा मिनिमम हमें मिला 5। अब हम 5 को अनसॉर्टेड एरे के पहले एलिमेंट के साथ स्वैप करवा देंगे, विच इज 7 के साथ हम स्वैप करवा देंगे। तो 5 उधर चला गया, 7 इधर आ गया। हमारा नया एरे क्या बन गया 1 2 4 5 7। हमारा नया एरे ये बन गया। अब हमारा सॉर्टेड पार्ट ये रहा एंड अनसॉर्टेड पार्ट ये रहा। अब अगर हम देखें तो हमारे सारे एलिमेंट प्लेस हो चुके हैं। लास्ट एलिमेंट जो हमारा रह गया उसको हमें सॉर्ट करने की नीड ही नहीं है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो हमारा फाइनल एरे हमें ये मिल गया, which is our sorted array, which is our final sorted array। एग्जाम्पल 2 देखते हैं एक बार हम। एग्जाम्पल 2 हमारा क्या होगा, अब हम एक बार न्यू एरे लेते हैं। 10 9 7 8 2 1 3, ये हमारा नया एरे है। हमने क्या अप्रोच देखी है, आपने देखा होगा कि इनिशियली हमारा सारा एरे इज अनसॉर्टेड
इनिशियली हमारा कंप्लीट एरे इज अनसॉर्टेड, अनसॉर्टेड में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, हम अनसॉर्टेड में से मिन एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं और उसको अनसॉर्टेड एरे के पहले एलिमेंट से स्वैप करवा देते हैं। अनसॉर्टेड एरे में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट किया और उसको अनसॉर्टेड के पहले एलिमेंट से स्वैप करवा दिया। तो हम आ चुके हैं अपने जीएफजी में। जीएफजी में हमें यही दे रखा है कि गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ साइज n, हमें सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करके इस एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ये हमें फंक्शन गिवन है वॉइड सिलेक्शन सॉर्ट। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें आइट्रेशंस के लिए लूप चलाना पड़ेगा। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n माइनस 1, i प्लस प्लस। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना था, इनिशियली हमने अपने कंप्लीट एरे को अनसॉर्टेड एरे कंसीडर किया था, हमें अपने कंप्लीट एरे में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना था। तो हम क्या करेंगे, हमने आइट्रेशंस का लूप चला दिया, तो अब हम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। अब हमें मिनिमम के लिए जीएफजी ने ये फंक्शन ऑलरेडी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने मिनिमम एलिमेंट को ढूंढेंगे, मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स ढूंढेंगे कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा इंडेक्स पे है। इस फंक्शन को कॉल करते हैं। हमने अपना इस फंक्शन में एरे पास कर दिया, हमने अपना i पास कर दिया, बिकॉज जो भी हमारा मिनिमम आएगा हमें उसके साथ स्वैप करना है, एंड हमने अपना एरे का साइज पास कर दिया। अब इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। इस फंक्शन में हमें मिनिमम इंडेक्स फाइंड आउट करना है। इस फंक्शन में हमें क्या क्या मिला, एक एरे मिला, एक i मिला और एक एरे की लेंथ मिली। हम एक इंडेक्स ले लेते हैं मिन इंडेक्स के नाम से। इनिशियली हमें इंडेक्स कौन सा मिला है, i, हम मान लेते हैं कि हमारा वही इंडेक्स मिनिमम इंडेक्स है। अब पूरे एरे पे लूप चलाते हैं, j इज इक्वल टू i प्लस 1। अब i प्लस 1 से लूप इसलिए चलेगा बिकॉज हमें एरे गिवन है 10, 9, 7, 8, 2, 1 एंड 3। हमने मान लिया कि हमारा ये मिनिमम एलिमेंट है, तो हमें बचे हुए एरे में से सबसे मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए इनिशियली हमारा j यहाँ पर रहेगा, तो हम इस एरे में मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। तो इसीलिए हमारा लूप चलेगा i प्लस 1 से। तो हमने j को i प्लस 1 से रन किया, पूरे एरे पे चलाएंगे तो j लेस देन n हो गया एंड j को प्लस प्लस कर देंगे। अब हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। इफ़ एरे ऑफ j, अगर कोई भी एरे में कोई भी एलिमेंट इज लेस देन एरे ऑफ मिन इंडेक्स, अगर हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलता है जो हमारे मिनिमम इंडेक्स से छोटा है, इट मीन्स इस एलिमेंट को मिन इंडेक्स मान लिया, इस एलिमेंट को हमने मिन इंडेक्स मान लिया, एंड हमें इस एरे में से अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा मिलता है जो 10 से छोटा है, जो 10 से लेस देन है, तो हम अपने मिन इंडेक्स को अपडेट कर देंगे। तो हमने क्या करा, इफ एरे ऑफ j इज लेस देन एरे ऑफ मिन इंडेक्स, तो हम क्या करेंगे, अपने मिन इंडेक्स को अपडेट कर देंगे और हमारा अब मिन इंडेक्स क्या हो गया, j। तो हमें हमारा मिनिमम एलिमेंट मिल गया, हम इसी के इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। हमने मिन इंडेक्स को रिटर्न कर दिया, हमें मिनिमम एलिमेंट मिल गया। अब हमारा इस फंक्शन ने हमें मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर दिया। अब ये इंडेक्स हमारा पोजीशन नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमने क्या देखा था कि लेट सपोज हमारा 10 है करंट मिनिमम एलिमेंट, हमें मिनिमम एलिमेंट मिल गया 1, हमें मिनिमम एलिमेंट मिल गया 1, तो हमें अब इन दोनों को स्वैप करवाना है। तो अब हम इसके बाद स्वैप करवा देंगे, स्वैप एरे ऑफ i के साथ करवाएंगे। किसको करवाएंगे, एरे ऑफ पोजीशन को। बस इतना सही हमारा कोड था। हमने सबसे पहले क्या करा कि हमने अपने पूरे एरे पे आइटरेशंस का लूप चलाया और उसके बाद हमने मिनिमम एलिमेंट की पोजीशन फाइंड आउट करी एंड ith इंडेक्स के एलिमेंट को पोजीशन इंडेक्स के एलिमेंट से स्वैप करवा दिया। एक बार हम इस कोड को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन से हमारा आउटपुट एग्जैक्टली सेम आ रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट वाला।
इसको अब एक बार हम सबमिट करते हैं। हमारे टेस्ट के पास हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। यही हमारा कोड था सिलेक्शन सॉर्ट का। अप्रोच हमारी क्या थी, हमें एरे दे रखा है 10, 8, 9, 7, 1, 3 एंड 2। हमें क्या करना है, हमारा i इनिशियली इस पोजीशन पे है, हमें इस सारे एरे में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। हमें मिनिमम मिल गया 1, हमने मिनिमम को i के एलिमेंट के साथ स्वैप करवा दिया, तो हमारा नया एरे बन गया 1, 8, 9, 7, 10, 3 एंड 2। अब हमारा i आगे आ गया, i हमारा यहाँ आ गया। तो ये वही केस हो रहा है कि इस एरे को हम सॉर्टेड मान रहे हैं, लेफ्ट साइड को हम सॉर्टेड मान रहे हैं, तो हमारा i आगे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस एरे में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। इस एरे का मिनिमम एलिमेंट हमारा आ गया 2, इसको हम एरे के एलिमेंट i के एलिमेंट के साथ स्वैप करवा लेंगे। हमारा नया एरे हमें मिल गया 1, 2, 9, 7, 10, 3 एंड 8। अब हमारा i यहाँ पर आ गया। हम क्या करेंगे, इस एरे में मिनिमम ढूंढेंगे। हमें मिनिमम मिल गया 3, हमने 3 को 9 के साथ स्वैप करवा दिया, तो हमारा नया एरे हमें मिल गया 1, 2, 3, 7, 10, 9 एंड 8। हमारा i यहाँ पर आ गया। अब हम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा i ही मिनिमम है, हम इसको यहीं रहने देंगे। तो हमारा 1, 2, 3, 7, 10, 9 एंड 8। i हमारा यहाँ पर आ गया। अब हम अगेन मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम हमें मिल गया 8, 8 के साथ हम 10 को स्वैप करवा देंगे। नया एरे हमारा क्या आया, 1, 2, 3, 7, 8, 9 एंड 10। अब हमारा i यहाँ पर आ गया। अब हमें मिनिमम हमारा ऑलरेडी i हमारा मिनिमम पे है, हम कुछ नहीं करेंगे, i को आगे बढ़ा देंगे। 1, 2, 3, 7, 8, 9 एंड 10। i हमारा यहाँ पर आ गया। अब हमारा लेफ्ट वाला सारा एरे सॉर्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारा सिंगल एलिमेंट बचा है, तो इसको हमें सॉर्ट करने की नीड ही नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी अपनी राइट पोजीशन पे आ गया। फाइनली हमें अपना सॉर्टेड एरे मिल गया। अगर आपने नोटिस किया हो, सिलेक्शन सॉर्ट का नाम इसीलिए सिलेक्शन सॉर्ट है बिकॉज हम पूरे एरे में से मिनिमम एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं और उसको उसकी सही जगह पे लेके जा रहे हैं, राइट। देन इतना एरे हमारा सॉर्टेड माना गया, इतना एरे हमारा सॉर्टेड माना गया, तो हम बचे हुए एरे में से अगेन मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर रहे हैं और उसको स्वैप कर रहे हैं। तो इसीलिए सिलेक्शन सॉर्ट का नाम सिलेक्शन सॉर्ट दिया है। एक बार हम सिलेक्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली अगर हम देखें तो हम इसमें कर क्या रहे थे, हम इसमें से ये कर रहे थे कि हमें जो एरे गिवन है उसमें से हम एक एलिमेंट को पकड़ रहे थे, उस एलिमेंट के लिए हमारा पूरा एरे मिनिमम सर्च कर रहा था। अगेन इट मीन्स कि आई लूप 0 पे था, उसके लिए जे लूप पूरे एरे को सर्च कर रहा था। देन जब आई 1 हो गया, फिर से जे ने पूरे एरे में मिनिमम एलिमेंट सर्च किया। देन आई 2 हो गया, उसके लिए फिर से जे ने मिनिमम एलिमेंट को सर्च किया। इट मीन्स आई के एक बार मूव होने पे जे n टाइम्स मूव हो रहा था, जैसे हमारा बबल सॉर्ट में होता था। इसी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी सिलेक्शन सॉर्ट की बिग O ऑफ n²। बिकॉज हमारा अगर हम अपने कोड में भी देखें तो हमारे कोड में ये एक लूप के अंदर हम फंक्शन कॉल कर रहे थे सिलेक्ट का, एंड उसके अंदर एक और फॉर लूप चल रहा था कंप्लीट। हमारा i भी 0 से लेके n तक चल रहा था एंड हमारा j भी n तक चल रहा था। तो इसी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है O ऑफ n²। अब हम एक बार इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो हम अपने अगर कोड में देखें तो हम कोड में कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे। हमने क्या किया, एक ये आई वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक हमने पोजीशन वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक हमने यहाँ जे वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड एक मिन इंडेक्स डिक्लेयर किया। वेरिएबल जब भी डिक्लेयर होते हैं तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी
नेग्लिजिबल मानी जाती है, हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कंसीडर नहीं करते। इस वजह से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ 1 विच इज कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। हमने क्या देखा, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n स्क्वायर, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ 1। ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है सिलेक्शन सॉर्ट की। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। कमेंट्स में बता देना यार, कोई डाउट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू।